अभी हम लोग ने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में देखा है। तो वहाँ पे क्या कनेक्ट था, रेजिस्टर्स को हम लोग ने सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया था। अभी वैसे ही यहाँ पे सेल्स इन सीरीज, मतलब यहाँ पे हम लोग ने क्या कंसिडर कर रहे हैं, सेल कंसिडर कर रहे हैं, उनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे एंड हम लोग उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी मेरा सेल एक मैंने सीरीज में कनेक्ट कब होता है, जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है, तब मेरा सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सेल कंसिडर किया है एंड उसके दो टर्मिनल्स हो गए ए एंड बी। दूसरा सेल कनेक्ट कंसिडर किया है, उसके टर्मिनल्स हो गए सी एंड डी। तो अभी मुझे जो टोटल वोल्टेज फाइंड करना है अक्रॉस दिस सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज विल बी अक्रॉस टर्मिनल ए एंड टर्मिनल डी। तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अलॉन्ग ए एंड बी, मतलब फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो प्लस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड सेल यानी सी एंड डी। तो अभी यहाँ पे मैंने 1.5 वोल्ट्स के सेल कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज अलॉन्ग ए बी कितना है, 1.5 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस सी डी कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट, मतलब ए डी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट। अभी मुझे पता है कि ईएमएफ मुझे फाइंड करना है। तो ईएमएफ कैसे होगा, ईएमएफ एक सेल के अक्रॉस फाइंड करना है, तो वैसे ही ईएमएफ मुझे दूसरे सेल के अक्रॉस मिलेगा, फिर वैसे ही ईएमएफ तीसरे सेल के अक्रॉस मिलेगा। तो ईएमएफ मुझे फाइंड करना है फॉर एन नंबर ऑफ सेल्स। तो एन नंबर ऑफ सेल्स के लिए ईएमएफ कितना हो जाएगा, for n number of cells EMF will be equal to what, EMF E is equals to E1 plus E2 plus E3 up till En, n number of cells के लिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n ई आई, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके n नंबर तक वेरी कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग ने क्या कनेक्ट किया है, कंसिडर किया है कि ये जो सेल है, हर हमको पता है कि सेल लिया है तो सेल के अक्रॉस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल के लिए हो गया आर, दो सेल के लिए हो गया R1 प्लस R2, तीन सेल के लिए हो गया R1 R2 R3। तो अगर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए हैं मैंने फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, तो इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टिल Rn। इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n Ri। ये क्या होगा मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर n नंबर ऑफ सेल्स। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे तो मैंने वैल्यूज ली गई थी इसके लिए। अभी यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू नहीं है और मुझे टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, टर्मिनल पोटेंशियल मतलब अक्रॉस ए डी मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल दैट इज V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल दैट इज V2, और फॉर nth सेल रहेगा तो दैट इज Vn। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ले लिया मैंने, दैट इज इक्वल्स टू V1, मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल, एंड वैसे ही अप टिल Vn, मतलब nth सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। एंड मुझे पता है फॉर्मूला, V इज व्हाट, E माइनस ऑफ IR, where E is EMF, I is the current flowing through the circuit and R is the internal resistance of the cell, and V is what, it is a terminal potential difference। तो यहाँ पे V1 की जगह पे मैंने यहाँ पे इस AB के अक्रॉस का मेरा ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस CD के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, E2 माइनस IR2, प्लस nth के लिए nth सेल के लिए क्या हो जाएगा, En माइनस ऑफ आई इंटू आर एन। आई इसके लिए लिखा है ऐसे बिकॉज यहाँ पे जो करंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो हर एक सेल के अक्रॉस सेम करंट ही फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो करंट फ्लो हो रहा है इसलिए आई लिया है मैंने। हर एक सेल का ईएमएफ अलग है इसलिए E1, एंड हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है इसलिए R1 R2 ऐसे लिया है। तो अभी वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे जैसे समेशन के फॉर्मेट में लिखा था, वैसे इस फॉर्मूले को भी समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n लिख सकते हैं हम लोग, ई आई माइनस आई, करंट सेम है तो इसलिए आई कॉमन ले लिया, समेशन आई इज इक्वल्स टू आर आई। आर आई की वैल्यू अगेन इट कैन गो फ्रॉम 1 to n।